मैं दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आपको ये कह रहा हूं कि जब सत्संग की कृपा से, सतत सत्संग की कृपा से जब ये बोध हो जाता है कि इस मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है, क्या मूल्य है इस वस्तु का, जब आपको इस बात का बोध हो जाए सत्संग की कृपा से, तब आप देखोगे भाई, आपको लगेगा। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, तब जब सुनते थे तो ये बात बड़ी अटपटी लगती थी, असंभव प्राय लगती थी। वो कहते एक श्वास भी भगवत भजन के बिना चली जाए तो ऐसा ऐसा दुख होना चाहिए जैसे एक युवान पुत्र को खो देने पर माता पिता को होता है। प्रत्येक व्यक्ति तो उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर ऐसा दुख, ऐसा कष्ट होना चाहिए, एक श्वास भी यदि भगवत भजन के बिना चली जाए। भक्ति मार्ग के आचार्य भी भक्ति का यही लक्षण बताते हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुल तेति, एक श्वास भी न जाए। इतना अमूल्य है ये जीवन, हरदम हीरा लाल है। फिर गिन गिन गुरु को सौंप, मुनीम होता है ना, सेठ को शाम तक सब हिसाब देता है बराबर करके, और अच्छा मुनीम वही है। अच्छा मुनीम तो वही है ना जो शाम को फायदे के साथ, लाभ के साथ हिसाब मालिक के सामने रखते। सांस तो आ जा रही है, आती जाती रहेगी, लाभ क्या है? लाभ ये है सांस सांस सिमरे गोविंद। कुछ भी करो भाई, करते रहो, खूब करो और करते रहो, पर सांस सांस सिमरे गोविंद। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। संतों का अनुभव है, और मैं तो सदा कहता हूं संतों ने जो कहा है वो कानून है, कि इन संतों के मुख से जो निकला है वो कानून है। उसका आदर, उसका सम्मान भगवान भी करते हैं। तभी तो कहते हैं साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु वृथा नहीं कहता है ना, जो कह रहा है वो सार्थक है, वो सार्थक है। हम तो इसे निरर्थक बोलते हैं, बिना ही अर्थ के बोलते हैं, बिना विचार के बोलते हैं। साधु ऐसा नहीं होता। इसलिए संत के शब्दों का आदर प्रकृति को करना पड़ता है। संत के एक एक शब्द का आदर प्रकृति करती है, सहज सुभाए। तो संतों ने जो कहा है वो कानून है, किसी भी युग किसी भी काल में ये मान्य है। जब संत कह रहे हैं जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, क्यों नहीं आता है भजन में आनंद? मन मैला होने के कारण नहीं आता है ना। मन उजला हो तो देखो, वृंदावन से रसिक संतों की मंडली पहुंची गढ़ा ग्राम में, ऐसे मुख से सुन लिया, कितना उज्जवल मन होगा श्री सेवक जी महाराज का, कितना उज्जवल मन होगा। बिल्कुल मान सरोवर के हंस की भांति, कि जैसे नाम सुना, उस नाम ने भीतर कुछ ऐसा अमृत घोला, मतवारे हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कान में केवल यही श्लोक का एक पाद ही तो सुना था, बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस केवल इतना सुना, मतवाले हो गए। वो समाधि का सुख बिसर गया, कृष्ण प्रेम में मत हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। कितना उज्जवल मन होगा, कितना निर्मल। तो क्यों नहीं होता हमको वैसा आनंद? मन मैला है ना, खड़े हैं पाप, जन्म जन्म के पाप खड़े हैं, पड़े हैं, कैसे मन लगे भजन में? तो कह रहे भाई इनका निपटारा तो बड़ी आसानी से हो जाता है। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। इसलिए कल आपको मैंने कहा था, नाम जपते ही अगर आनंद नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, प्रक्रिया आरंभ हो गई है, आनंद भी आएगा। कहीं ना कहीं खड़ा है वो भी, आनंद भी आएगा। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है कि किसी कारण, किसी हेतु को मत खोजिए। भजन के लिए भजन करिए, कुछ समझ ना आए बस केवल इसलिए करिए भाई हमारे गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है, हमको कुछ मिले नहीं मिले देखा जाएगा, गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। मैं कह रहा हूं आपको कुछ मिले ना मिले, गुरु की आज्ञा पालन का फल तो मिलेगा, वो तो प्रभु को देना पड़ेगा। और गुरु की आज्ञा पालन का फल क्या है? कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। गुरु की आज्ञा में रहने वाला कृपा पात्र हो जाता है। और मेघ तो कभी ना कभी बरसेंगे ना, समय आने पर वर्षा तो होती है, पात्र तैयार पड़ा हो तो भर जाता है।
गुरु की आज्ञा में रहने से जीवन में पात्रता विकसित होती है, और जब पात्रता विकसित होती है तो कभी ना कभी वो कृपा का अम्बुद बरसता ही है और पात्र भर जाता है। प्रक्रिया तो यही है, विधि तो यही है। जन्म जन्म के खत जो पुराने, पहले इसका निपटारा करिए, नाम जपिए। और जब तक आनंद नहीं आ रहा है, जब तक नाम की मस्ती, नाम की खुमारी नहीं चढ़ रही है, किसी को दोष न देना, यही देखना भाई मेरे पाप इतने अधिक थे, मेरे पाप इतने अधिक थे कि अब तक हिसाब होने में नहीं आ रहा है। किसी को दोष मत देना, अपनी ओर देखना।